नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान से भड़के हैं कांग्रेसी। प्रियंका गांधी के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पोती कालिख की गई है, कालिख पोता गया है। आप तस्वीरों देख सकते हैं। आवास पर कांग्रेस नेता अनिल यादव ने नेम प्लेट पर कालिख पोती। तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर कालिख पोती गई है। प्रियंका गांधी के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध किया जा रहा है। प्रताप सिंह, उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और हम मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की एक कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है। फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं है। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं, उससे निहायत ही घटिया इंसान भी हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला? आखिर प्रियंका गांधी को लेकर दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ बयान दिया था? प्रियंका गांधी के वाड्रा से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने घोर आपत्तिजनक और विवादित बयान दे डाला है, जिस पर अब पूरी तरह से सियासत तेज हो चली है। और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान को लेकर अब सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री के घर पर कालिख पोती, उनके नेम प्लेट पर कालिख पोती और तो मेन गेट है जिस पर शो और बेमान भी लिख डाला है। और इन सब के बीच जिस तरह से जो सुप्रिया श्रीनेश कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने भी हमला बोला है। और दीपक सिंह जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने जो है दिनेश प्रताप सिंह के बयान को घटिया बताया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक महिला यानी कि प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है, इस पर पोस्ट करके इसको लेकर अब सियासी भूचाल भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर कांग्रेस की पूरी बीजेपी को लपेटने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह का इस पर पोस्ट हुआ, उसके बाद जो है एमएलसी दीपक सिंह, सुप्रिया श्रीनेश समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान के बाद उनके आवास पर कालिख पोत दी गई है, उनके नेम प्लेट पर भी कालिख पोता गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बयान आया उसके बाद अब रिएक्शन शुरू हो गया है और कांग्रेसी पूरी तरह से आक्रोशित है, गुस्से में है। हालांकि कालिख पोतने के बाद जो है पुलिस एक्टिव हो गई है और दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर जो है ढक दिया गया है पल्ली लगाकर। लेकिन यह अब जो जिस तरह से जो बयान आया है, अब इस पर जो है घमासान भी हो सकता है। और कांग्रेसी नेता आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो कालिख पोतने वाला व्यक्ति है, कांग्रेसी नेता है, साफ तौर पर कह रहा है कि अगर किसी ने भी उनके नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया तो वह इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जिस तरह से जो बयान आया है या कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाने वाला भी है। लोगों का कहना है कि मंत्रियों को आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला की भी इज्जत होती है। और जिस तरह से
सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान देकर सभी को चौंकाया है और दिनेश प्रताप सिंह को मानसिक दिवालिया भी कह डाला है। और सुप्रिया श्रीनेत का यह भी कहना है कि रायबरेली में हार के बाद उनकी मानसिकता कुंठित हो गई है, क्योंकि रायबरेली में प्रियंका गांधी ने तोड़ मेहनत किया और यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह की हार हुई है। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से सियासत तेज है और सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है, ऐसे में लगातार माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। क्या मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जिन्होंने ये बयान दिया उसके बाद से उनका कोई बयान या फिर किसी बीजेपी नेता मंत्रीगण का कोई बयान सामने आया हो इस पूरे मामले पर? देखिए सुनते जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह का बयान आया उसका रिएक्शन शुरू हो गया। कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही, क्योंकि यह टिप्पणी जो कही है कि भाई ये काफी अशोभनीय है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेसी जो है पूरी तरह से उबाल में है, आक्रामक है और हमलावर है। और यही वजह मानी जा रही है कि मंत्री के आवास पर जाकर कांग्रेसी नेताओं ने उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी, अपशब्द लिखे। हालांकि अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से माफी मांगी जाती है या फिर बीजेपी की तरफ से बचाव किया जाता है। देखना बेहद दिलचस्प हुआ क्या माफी मांगी जाती है, क्योंकि लगातार इस पूरे बयान पर सियासत तेज है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान के बाद सियासत तेज है। प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद से सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है और लगातार कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी महिला विरोधी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सांसद और डॉक्टर के बीच तू मैं की तस्वीरें। मामला उत्तर प्रदेश के मऊ का है, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय से बदसलूकी कर डॉक्टर के व्यवहार से सांसद और उनके समर्थक भड़क गए। इस बीच अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ। जिस वक्त डॉक्टर ने सांसद से बदसलूकी की उस दौरान वहां सीएमएस मौजूद थे। सांसद ने डॉक्टर की शिकायत जिले के डीएम से भी की है। डॉक्टर ने सांसद से कह दिया कि काम करने दो, नेतागिरी बाहर करो। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। डॉक्टर पहले भी दबंगई और बदतमीजी करने के आरोप लगाते रहे। डॉक्टर और सांसद के बीच हुआ हंगामा लोगों के कैमरों में कैद हो गया और इसका वीडियो जमकर वायरल है। अस्पताल पर मौजूद मरीजों और परिजनों ने डॉक्टर पर दबंगई का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी मरीजों को देखते नहीं है, बल्कि उनके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। सांसद राजीव राय ने बताया है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में इलाज नहीं होता, डॉक्टर मिलते नहीं है। जब वह इसकी जांच करने जिला अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी मिलते हैं। जब उनसे बातचीत की जाती है तो वह बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। सारा कुछ आप ही बोलवा रहे हो और बोल रहे हो कि ये तस्वीरें हैं सांसद और डॉक्टर के बीच लगातार तू मैं हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सांसद राजीव राय से बदसलूकी डॉक्टर ने की है। समाजवादी पार्टी के सांसद है राजीव राय, जिसके बाद उन्होंने डीएम तक इसकी शिकायत भी की। हालांकि उनके समर्थक भी इस पूरे बदसलूकी के बाद भड़कते हुए नजर आए। इस बीच अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। जिस वक्त डॉक्टर ने सांसद से बदसलूकी की उस दौरान वहां सीएमएस भी मौजूद थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप सिंह मऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर क्यों नौबत तू मैं पे आ गई? जी हाँ, मऊ जिला अस्पताल की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। यहाँ उपचार के लिए डॉक्टर जो है लापरवाही बरत रहे हैं और तमाम शिकायतें आने पर राजीव राय यहाँ के सांसद घोसी लोकसभा क्षेत्र के होने के बावजूद यहाँ पर उन्होंने खुद अपने जिला अस्पताल में जाकर मरीजों की उपचार की जो शिकायतें मिल रही हैं उसके बारे में जानना चाहा और वह कई चिकित्सकों के कमरे में गए और उनसे वार्ता किए कि असुविधा क्या हो रही है। ऐसे देखा जाए तो कई डॉक्टरों से वो मिल कर आए। जैसे ही सौरभ त्रिपाठी जी के
डॉक्टर के कमरे में पहुंचे और वहां पर जैसे ही सीएमएस के सामने पूछताछ करने लगे कि मरीजों के लिए, तो वह चिकित्सक अपना जो है उनके साथ बदतमीजी से भाषा प्रयोग करने लगे और बोलने लगे कि आप राजनीतिक चटकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं या इस तरह की जो भी बातें हैं। अब यहाँ पर जो है उन्होंने सांसद जी ने सौरभ त्रिपाठी को भी समझाया कि अदब में रहकर बात करना चाहिए, कोई जनप्रतिनिधि है तो उससे किस तरीके से बात करना चाहिए, तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वही मौके पर सीएमएस ने भी चिकित्सक को समझाया कि आपको ऐसी भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए आपको। तो उन्होंने फिर सांसद ने इस मामले से काफी नाराज होकर जिलाधिकारी को फोन करके उनको घटना की सूचना दी और कहा कि यहाँ पर जो है जिला बिल्कुल प्रदीप, शिकायत ये भी मिल रही है कि जो डॉक्टर है उनका यही तरीका है, उनका यही व्यवहार है, वो हमेशा ही जो मरीज है या उनके परिजन है ऐसे ही पेश आते हैं उनके साथ भी। क्या कुछ शिकायत में और कहा जा रहा है? पूर्व में भी एक मीडिया के कर्मी अपना कवरेज कर रहे थे, वहीं चिकित्सक जो है अपना हेलमेट उठाकर अमित चौहान नाम के पत्रकार पर हमला कर दिए थे। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ और मामले की जांच भी चल रही थी। अच्छा। और लिहाजा चूंकि ये डॉक्टर बदतमीजी के लिए मशहूर है यहाँ पर, पहले भी घटना तो इस बदतमीजी के लिए मशहूर डॉक्टर पर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? जी, अभी मामला यह जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा है। हाँ। और अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा के लोग भी जो है सपा और भाजपा की तरह जो है इस मामले को तूल देना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं। तो कुछ भाजपा के नेता भी जैसे शक्ति सिंह युवा मोर्चा के जो है भाजपा नेता वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रजेश पाठक से बात किया और सौरभ की बदसलूकी एवं जिला अस्पताल की बद इंतजामी का मामला उन्होंने उनके संज्ञान में लाया है कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को देखा जाए और दुरुस्त किया जाए। मऊ जिला अस्पताल जो है अव्यवस्थाओं के मकरजाल में फंसा हुआ है। यहाँ के चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करने में मशगूल हैं और बाहर की दवाओं को लिखने में, बाहर की जांच लिखने में काफी रुचि ले रहे हैं, यानी कि धन उगाही का अड्डा बना के रखे हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, जो कि लगातार इसका वीडियो भी सामने वायरल हो रहा है, ऐसे में क्योंकि मऊ के सांसद नहीं है तो क्या इससे पहले भी जनप्रतिनिधि को शिकायत की गई थी? हालांकि मऊ के जनप्रतिनिधि क्या इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आए थे इससे पहले? नहीं, ये सही बात यह है कि राजीव राय खुद जो है जन की शिकायत मिलने पर वह जो है अचानक जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकीय व्यवस्था का जायजा लेना शुरू किया। और उनका कर्तव्य भी है क्योंकि घोसी लोकसभा की जनता ने उन्हें चुनकर सदन में भेजा है, लिहाजा अपनी समस्या सांसद नहीं कहेंगे, विधायक से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। और यहाँ पर जो है वो हेलमेट बाज जो है चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं सौरभ कुमार त्रिपाठी, पहले भी पत्रकार पर हमला कर चुके हैं, वही रवैया। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि सौरभ त्रिपाठी लगातार चर्चित भी हो गए अपने बदसलूकी की वजह से। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए, कोई प्रतिक्रिया? अभी देखिए, अभी देर शाम तक जो है फेसबुक पर ही लड़ाई चल रही है, सपा भाजपा की लड़ाई चल रही है, फेसबुकिया लड़ाई चल रही है। अभी चिकित्सक किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि उन्हें किस तरह का रुख अख्तियार करना है। और अभी जिलाधिकारी को राजीव राय सांसद जी ने अपना शिकायती वहां पर पत्र भेजा है या शिकायत दर्ज कराया है, जो भी किए हैं अपनी कार्रवाई उन्होंने कर दिया है। क्योंकि ये मामला हो सकता है कि चिकित्सक यदि आंदोलन का रुख अख्तियार करते हैं तो राजीव राय को भी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का बार बार चिकित्सक कह रहे थे सौरभ त्रिपाठी कि आप सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर राजीव राय का क्या कुछ बयान सामने आया? राजीव राय का सीधा कहना है कि जिला अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्था दम तोड़ रही है और उसको दुरुस्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और यहाँ पर दरवाजे पर बैठेंगे भी। हम उन नेताओं में से नहीं है जो चुन के आए हैं और जनता की समस्या से रूबरू न हो, उनकी समस्या को लेकर हम जिला अस्पताल न जाएं, ऐसा भी संभव नहीं है। जो लोग चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपना मुकम्मल समय यहाँ पर जिला अस्पताल में दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तू मैं की ये तस्वीर सामने आई है मऊ से।
खबरों बढ़ते आगे। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑन ड्यूटी दारू पार्टी करते दिखे अधिकारी। दुर्ग नगर निगम के राजस्व अधिकारी का ये वीडियो वायरल है। ऑन ड्यूटी दारू पार्टी करते कैमरे में कैद हुए हैं, साथ में अपने सहयोगियों को भी शामिल करते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ऑन ड्यूटी राजस्व अधिकारी शराब के नशे में धुत नजर आते हैं, दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। तो ऑन ड्यूटी अफसर इस तरीके से दारू पार्टी करता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी इस दारू पार्टी में शामिल करते हुए नजर आते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी श्रुति, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आज दोपहर का मामला है। ये पहला मामला नहीं, लगातार 6 महीने से हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि वहाँ की जो महिला कर्मचारी है वो काफी परेशान है और वो गाय बहाए अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी बात लाती थी, तो कहीं ना कहीं मामला दब जाता था। और जो राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता जी ये अपने ऑफिस में बैठ के बाकायदा शराब पीते थे और अपने साथ जो महत्म जो छोटे कर्मचारी वो भी शराब पीते थे। कई बार तो नौबत ऐसी आ गई है कि वहां पे इनको गाड़ी में लोड करके इनको घर भेजना पड़ता था। ऐसी भी नौबत वहां के अधिकारी कर्मचारियों का कहना था, महिला कर्मचारियों का। और आज तो हद हो गई कि जब हम जब वहां पे गए, वहां पे देखे तो कंडीशन ये था कि जो पूर्व पार्षद है दुर्ग के प्रमोद पाटिल, उनको पार्टी मेरे ऑफिस में बैठ के लगभग 2:30-3 बजे की बात है। और जब हमारे द्वारा पूछा गया तो उनका साफ तौर से कहना था कि उनके सम्मान में ये चीज कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा पूछा गया कि भाई मान सम्मान आप करना है तो ऑफ ड्यूटी जाइए, बाहर इसके लिए बने हुए हैं, वहां पे आप पार्टी कीजिए, ना कि यहाँ पे सरकारी दफ्तर में। और जहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, वहां पे आप खुलेआम बैठ के ऑफिस में बैठ के शराब पार्टी कर रहे हैं, मुद्दा पार्टी कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो उनके द्वारा पहले तो हमें प्रलोभन दिया गया, उसके बाद नहीं होने पे मना करने को उनके द्वारा हमारे साथ झूमा झटकी भी की गई। आपको बता दें कि हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं अधिकारियों के। आप इसी समय अंदाजा लगा रही राजस्व अधिकारी 2nd क्लास अफसर होता है निगम में, वो अगर इस तरीके से अगर ठीक करता है तो उनके जो नीचे कर्मचारी उनकी कितना हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका इन तमाम जानकारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। सिद्धार्थनगर के वासी माघ मेला में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, जहां इंडिया वॉइस संवाददाता राकेश यादव ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सर, 10 के चुनाव हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जनता मालिक है, जनता को वोट देना है और जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को जिताना है, विपक्ष भी जानता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, सब लोग जानते हैं। जिस प्रकार से बहराइच में दंगा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस के सामने जो है आगजनी हुआ और लाठीचार्ज हुआ, 7.5 साल में 1 जन की हानि हुई है और सपा कांग्रेस बसपा की सरकारों में हजारों लोगों की जाने जाती थी। लेकिन आप सोच लीजिए कि 7.5 साल में कहीं दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे। लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें पुलिस पूरी मुस्तैदी से अगर काम नहीं किया होता तो बड़ी घटना हो सकती थी, उसको रोकने में सफल रहे हमारे पुलिस गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं भारी मात्रा में, यहाँ जो है नेपाल बॉर्डर है उस पर भी जो बॉर्डर के किनारे पे इस तरह से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल उसको लेकर जाँच हो रही है। जो पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमने आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराया है, इससे सबका खुलासा हो जा रहा है। जो 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है तनख्वाह, तो ऐसे मदरसों का जानकारी अब हो गई कि अपनी जब हाजिरी नहीं करेंगे, होटल पर हम डालेंगे नहीं तो हमको तनख्वाह मिलनी नहीं, तो ये उधर रिजाइन दे रहे हैं। 545 मदरसे लिख करके दे दिए एफिडेविट कि हमारी मान्यता रद्द कर दिया जाए, उनको सरकार मदरसा नहीं चलाएगा। थैंक यू भैया। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कैबिनेट मंत्री राकेश यादव। खबर रायबरेली से है, जहां एसपी रायबरेली की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि जिले के कई थानों के थानेदार के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। बता दें कि मलेरिया थाना प्रभारी संजय सिंह को लालगंज कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। वहीं
खीरो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र भदौरिया को महाराजगंज कोतवाली भेजा गया। खबर बलरामपुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सोनार गांव में रहने वाले एक मां बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। खबर मेरठ से है, जहां फर्जी आईडी के साथ एमबीबीएस का छात्र पकड़ा गया। बता दें कि टोल क्रॉस करने के लिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल करता था, जिसके बाद टोल कर्मियों ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला करतारपुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा का है। महाराजगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया। वीडियो में नगर पंचायत चौकी पर अशोक नामक व्यक्ति द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को डंडे से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और वहीं सीओ अनुज शर्मा ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अयोध्या के सहकारी गन्ना विकास समिति में डायरेक्टर पद के लिए गुरुवार को चुनाव होने वाला है। चुनाव 11 पदों के लिए होना है, जिसमें 10 डायरेक्टर निर्विरोध चुने जा सकेंगे। केवल अख्तियारपुर के लिए गुरुवार को मतदान होगा। चुनाव सूत्रों की माने तो चेयरमैन निर्मल शर्मा हो सकती है, क्योंकि वहां भाजपा विधायक रामचंद्र के बेहद करीबी मानी जाती है। खबर हापुड़ से है, जहां एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। जानलेवा हमले के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे की तारीख के चलते बुधवार दोपहर 11 बजे ओवैसी जेड सुरक्षा के बीच पहुंचे थे। न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने बयान दर्ज करवाया। दरअसल 3 फरवरी 2022 को पिलखुआ के NH9 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में ओवैसी और आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। खबर बिजनौर से है, जहां सहकारी गन्ना विकास समिति चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमकर लाठी डंडे चलाए गए और हवाई फायरिंग भी की गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर एसपी सिटी सहित भारी फोर्स बल तैनात रहा। पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। थूक जिहाद पर कानून बनाने और यूपी के बहराइच में दंगा को लेकर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। सीएम योगी से इस्तीफा भी मांगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया और इस बार 2.5 घंटे में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके 28 लाख रुपए की ठगी की गई। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के निवासी को एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने अपने आप को जूनियर टेलीकॉम अफसर बताते हुए बुजुर्ग के साथ ठगी को अंजाम दिया। पूरे मामले पर मेरठ एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई है, जिनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर रामपुर से है, फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में राहत मिल गई है। न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। जया प्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला केमरी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें जया प्रदा पहले ही बरी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त एक मामला सवार कोतवाली का है, जिसमें बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप था। इसका वीडियो प्रसारित होने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जयप्रदा नाटा जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था वर्ष 2019 में। इसी दौरान उनकी रैलियां और रोड शो भी हुए थे। तो स्वार क्षेत्र में ग्राम नूरपुर में उड़न दस्ते के प्रभारी जो उस वक्त थे मजिस्ट्रेट, उन्होंने एक FIR लिखवाई थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें श्रीमती जयप्रदा नाटा जी द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया है और चूंकि आचार संहिता प्रचलित है, इसलिए ये आचार संहिता का उल्लंघन है और मुकदमा पंजीकृत किया जाए।
तो धारा 171 जी आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना के बाद आरोप पत्र लगाया गया था। हमने अदालत में अपना वाद कंटेस्ट किया और हमने श्रीमती जयप्रदा जी को निर्दोष साबित किया। उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वो ठहर नहीं सके और ना ही वो वीडियो वायरल से ये तय हुआ कि ये वीडियो वायरल कब का बना हुआ है, कहाँ का। 2019 में स्वार में जब मैं चुनाव लड़ रही थी, उस समय पे ऐसे जो एलिगेशन लगाया है कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन किया, तो उसमें मुझे एक फेक वीडियो रिलीज करके वायरल किया है। उसी के ऊपर मेरे ऊपर ये जो है केस चल रहा था, लेकिन सब कुछ अदालत ने देखने के बाद इसमें ऐसे फेक वीडियो में कोई भी एविडेंसेस पाया नहीं और मुझे ये साबित हुआ है कि मैं कोई दोषी नहीं हूँ और मैं निर्दोष हूँ। इसीलिए माननीय अदालत को मैं सम्मान करती हूँ। इन्होंने मुझे बरी किए हैं और खास तौर में ये बताना चाहती हूँ कि जब तक जयप्रदा जिंदा है वो कभी गलत काम नहीं करेगी और मैं अदालत को भी हमेशा मैं सम्मान करती हूँ। मैंने इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।